यह कहानी एक मुनमुन चिड़िया की है। वो अपनी बेटी के साथ घर में बैठी हुई थी कि तभी अचानक से जोरों का तूफान आता है और उसका घर टूट जाता है। मम्मा, इस तूफान ने तो हमारा सारा घर तोड़ दिया, अब हम कहाँ रहेंगे? गुड़िया, मैं आपको मीना मौसी के घर छोड़ आती हूँ, जब घर बन जाएगा तब आपको वापस ले आऊंगी। नहीं मम्मा, मैं आपके घर बनाने में मदद करूंगी, मुझे नहीं जाना मासी के घर। अभी आप बहुत छोटी हो और सर्दी भी जोरों की पड़ रही है, ऐसे में आपको बिना घर के ठंड लग जाएगी, इसलिए घर तो मैं ही बना लूंगी। कुछ दिन आप अपनी मौसी के घर रहो। ऐसे बातें कर चिड़िया अपनी बेटी के साथ थोड़ा अनाज लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। वो शाम होने तक मीना मौसी के घर पहुंच जाती है। मौसी, जल्दी से दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ मुनमुन चिड़िया। मुनमुन चिड़िया कई बार आवाज लगाती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। तभी एक बूढ़ी चील वहाँ रुक जाती है। मीना चिड़िया तो यहाँ पर नहीं है, वो कई दिनों से जंगल से बाहर गई है। ऐसा कहकर चील वहाँ से चली जाती है। मुनमुन चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। मीना मौसी तो पता नहीं कब आएंगी, अब मैं अपनी बेटी को लेकर किसके घर जाऊँ? थोड़ी देर में रात भी होने वाली है। चिड़िया ऐसा सोच ही रही थी कि तभी बारिश शुरू हो जाती है। वो जल्दी से एक अनजान पक्षी का दरवाजा खटखटाती है। आप दोनों कौन हैं और हमसे क्या काम है? भैया जी, मैं दूसरे जंगल से मीना मौसी के घर आई थी, लेकिन वो घर पर है नहीं और बारिश भी शुरू हो गई है, तो कृपया कर आप हमें कुछ देर के लिए अपने घर में आसरा दे दें। मैं बारिश रुकते ही चली जाऊंगी। रुको चिड़िया, पहले मैं अपनी पत्नी गौरी को बुला के लाता हूँ, तब तक आप यहीं पर रहना। कालू जी, कौन आया था इतनी तेज बारिश में? गौरी जी, मीना चिड़िया की कोई रिश्तेदार है, मीना तो घर पर है नहीं, इसीलिए बारिश बंद होने तक आसरा मांग रही है। नहीं नहीं कालू जी, मैं नहीं दे सकती अपने घर में आसरा, जाओ उस चिड़िया से आप मना कर दो। लेकिन गौरी जी, उसके पास एक पोटली है, आप एक बार जाकर उससे बातें तो करो। क्या कहा? उसके पास पोटली है? मैं अभी जाती हूँ। मैं अपने घर में किसी को फ्री में नहीं रहने देती, आपको मुझे कुछ तो देना होगा, तभी मैं आपको अपने घर के अंदर आने दूंगी। कौवी जी, मेरी इस पोटली में अनाज है, आप इसमें से थोड़ा सा ले लेना, परंतु हमें अपने घर में थोड़ी सी जगह दे दें। ठीक है, आप दोनों अंदर आ जाओ और अपने पैरों को पोंछ कर आना, घर गीला नहीं करना मुझे। फिर गौरी कौवी एक घोंसला चिड़िया को दे देती है और उससे कहती है, आप दोनों इस घोंसले में रहना और मुझे इस पोटली में से आधा अनाज किराए का दे दें। फिर चिड़िया आधा अनाज गौरी कौवी को दे देती है। गौरी वो अनाज लेकर अपने घोंसले में चली जाती है। कालू जी, आज तो मजे ही आ गए, जो ये चिड़िया हमारे घर पर आई और बैठे बिठाई फ्री में अनाज भी मिल गया। गौरी, मैंने चाय बनाई है, आप ये 2 प्याली चाय उन माँ बेटी को भी दे दें, बेचारी बारिश में भीग गई हैं। वो हमारी रिश्तेदार थोड़े ना हैं जो उन्हें चाय दे दें। आप चुप करके सो जाओ, सारी चाय मैं पी लेती हूँ, आए बड़े फ्री में चाय पिलाने वाले। ऐसे बातें कर वे दोनों सो जाते हैं, लेकिन मुनमुन चिड़िया को तो नींद नहीं आ रही थी। वो अपनी बेटी को पंखों में छिपाए बैठी हुई थी। ये गौरी कौवी तो बहुत चालाक है, बस जल्दी से बारिश रुक जाए, मैं सुबह होते ही अपने जंगल चली जाऊंगी। ऐसे विचार करते हुए चिड़िया देर रात होने पर सो जाती है और सुबह होते ही दरवाजे पर आकर देखती है, हे भगवान, ये बारिश तो बंद होने का नाम नहीं ले रही, अब मैं अपने जंगल कैसे जाऊंगी? चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि तभी गौरी कौवी वहाँ आ जाती है। देखो चिड़िया, बारिश तो आज भी हो रही है, अगर तुम्हें आज भी घर के अंदर रहना है तो बाकी का अनाज भी मुझे दे दो। लेकिन गौरी कौवी, मैं पहले ही आधा अनाज आपको दे चुकी हूँ, अगर ये अनाज भी हमने तुम्हें दे दिया तो हम क्या खाएंगे? वो सब मुझे नहीं पता, अगर मेरे घर में रहना है तो बाकी का अनाज तो देना ही
होगा, वरना मेरे घर से अभी चली जाओ। लेकिन गौरी, ऐसी तेज बारिश में हम कहाँ जाएंगे? और अनाज आपको दे दिया तो हम क्या खाएंगे? हम पर कुछ दया करो। अरे तू तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, या तो मुझे अनाज दे दे, वरना मेरे घर से अभी के अभी निकल जा। फिर मुनमुन चिड़िया वो बचा कुचा अनाज भी गौरी कव्वी को दे देती है और भगवान से बारिश बंद होने की प्रार्थना करती है। हे भगवान, इस बारिश को बंद कर दो, हमें अपने जंगल जाना है। चिड़िया ऐसे सोचते हुए सो जाती है और सुबह होते ही दरवाजे पर आती है, लेकिन बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी गौरी कव्वी उसकी बेटी को दरवाजे पर ले आती है। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए अब कुछ भी नहीं है, इसीलिए अब अपनी बेटी को लेकर मेरे घर से चली जाओ। आपने हमारा सारा अनाज तो ले लिया, कृपया कर हमें बारिश रुकने तक घर में रहने दे। ऐसी बारिश में हम कहाँ जाएंगे? मेरा घर कोई धर्मशाला तो है नहीं, मेरी ओर से तो तुम कहीं भी जाओ। ऐसा कहकर गौरी कव्वी अपने घर का दरवाजा बंद कर लेती है। चिड़िया अपनी बेटी को पंखों में छिपाए बारिश में भीग रही थी। मम्मा, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे बहुत ठंड लग रही है और ये पानी कितना ठंडा है। चलो मेरी बेटी, हम किसी और पक्षी के घर मदद मांगते हैं। फिर वे दोनों वहाँ से चली जाती हैं। तभी उसे एक घर दिखाई देता है। चिड़िया वहाँ रुक जाती है। वो आवाज लगाने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है। अरे बाप रे, ये तो बड़ी चील का घर है। अगर इसके घर गई तो ये हमें खा जाएगा। चिड़िया तुरंत ही अपनी बेटी को लेकर वहाँ से उड़ जाती है और एक खाली जगह पर बैठ जाती है। मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार आ गया है, अब मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ तो कोई हमारी मदद भी नहीं कर रहा। चिड़िया बारिश में बैठी रो रही थी कि तभी वहाँ से टूनी चिड़िया गुजरती है। वो मुनमुन चिड़िया को देखते ही उसके पास चली जाती है। बहन जी, ऐसी बारिश में आप यहाँ क्यों बैठी हो? सर्दी का मौसम है, ऐसे भीगने से आपको ठंड लग जाएगी। चिड़िया बहन, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार है और हमारी कोई मदद नहीं कर रहा, कृपया कर हमारी मदद करो। फिर मुनमुन चिड़िया रोते हुए टूनी को सारी बातें बताती है। टूनी तुरंत ही उन दोनों को अपने घर ले जाती है। बहन जी, आप जल्दी से बच्ची को कंबल से ढक दें, मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। फिर टूनी चिड़िया उन दोनों को गरम गरम चाय देती है, लेकिन गुड़िया तो चाय नहीं पी रही थी क्योंकि उसका शरीर बुखार से तप रहा था। बहन जी, बच्ची का बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है, मैं अभी बुलबुल डॉक्टर को बुला कर लाती हूँ। ऐसा कहकर टूनी बुलबुल डॉक्टर के घर चली जाती है। बुलबुल दीदी, आप जल्दी से हमारे घर चलें, मेरे घर एक बच्ची को बहुत तेज बुखार है। ठीक है टूनी चिड़िया, मैं अभी अपना मेडिसिन बैग ले लेती हूँ। बुलबुल अपना बैग लेकर जल्दी से टूनी चिड़िया के साथ चली जाती है। इस बच्ची को तो बहुत तेज ठंड लगी है, मैं ये दवाई दे देती हूँ, आप समय पर खिला देना और ठंड से तो खास बचा कर रखना। ठीक है बुलबुल दीदी, आपकी फीस कितनी हुई? टूनी चिड़िया, आप 10 दाने दे दो। बहन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी इस मुश्किल वक्त में मदद की, वरना मेरी बच्ची तो ठंड से मर ही जाती। नहीं नहीं मुनमुन जी, धन्यवाद कैसा, ये तो हर पक्षी का फर्ज होता है कि मुश्किल समय में एक दूसरे के काम आए। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और बारिश भी रुक जाती है। टूनी बहन जी, जाने का तो मन नहीं कर रहा, पर अब मैं चलती हूँ। आपके साथ रहकर बहुत अच्छा लगा। लेकिन मुनमुन जी, आपका घर तो टूट गया था, तो अब आप कहाँ रहोगी? मैं पहले जाकर अपना घर बनाऊंगी, तब तक आप गुड़िया को अपने साथ रखें। घर बनने के बाद मैं इसे ले जाऊंगी। मुनमुन बहन जी, अगर आप चाहें तो मेरे घर के पास ही अपना घर बना सकती हो। मुनमुन चिड़िया सोच में पड़ जाती है
कि तभी उसकी बेटी बोल पड़ती है, मम्मा टूनी आंटी सही कह रही हैं, हमें उस जंगल में नहीं जाना चाहिए। वहाँ तो आए दिन तूफान आते रहते हैं और घर भी कितनी जल्दी टूट जाता है। आप भी टूनी आंटी के जैसा घर बना लें, वो फिर कभी नहीं टूटेगा। लेकिन बेटी मुझे लकड़ी के घर बनाने नहीं आते, मुझे तो सिर्फ घास के ही घर बनाने आते हैं। बहन जी मैं आपका लकड़ी का मजबूत सा घर बना दूंगी, मुझे लकड़ी के घर बनाने आते हैं। आप जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करें, मैं आपका घर बना देती हूँ। फिर मुनमुन चिड़िया जंगल से लकड़ी जमा करती है और टूनी चिड़िया उसका घर बनाती है। 2-3 दिनों में उनका लकड़ी का घर बनकर तैयार हो जाता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद टूनी बहन जी, आपने हमारा लकड़ी का घर बनवा दिया, वरना इतना मजबूत घर तो मुझसे कभी नहीं बनता। हाँ मम्मा आप ठीक कह रही हो, अब हमें बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा और ना ही तूफान में हमारा घर टूटेगा। फिर वो दोनों भी अपने लकड़ी के घर में रहना शुरू कर देती हैं और तेज बारिश तूफान में उनका घर नहीं टूटता, जिससे मुनमुन चिड़िया बहुत खुश थी। गोरी और कालू की शादी को 5 साल हो गए थे, परंतु उनके घर में अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। गोरी कव्वे की सास बड़े ही गर्म मिजाज की थी, वो गोरी कव्वे को एक पल भी चैन से नहीं रहने देती। गोरी की बच्ची तू यहाँ 5 सालों से आराम कर रही है, जा मेरे लिए कुछ बढ़िया सा भोजन बना ला। पर माँ जी आपने तो अभी अभी खिचड़ी खाई है। खिचड़ी? खिचड़ी से मेरा क्या होता है, अभी मुझे बहुत भूख लग रही है, जल्दी से मेरे लिए भोजन बना ला वरना तेरी खैर नहीं। गोरी कव्वी तुरंत ही अपनी सास के लिए भोजन बनाने चली जाती है। तभी वहाँ पर सोना चील आती है। आओ आओ सोना चील बताओ, घर में सब बढ़िया हैं? सब बढ़िया है चंदा बहन, आप सुनाओ अभी तक दादी बन गई हो या नहीं? अरे 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 मेरी फूटी किस्मत में कहाँ लिखा है जो मैं दादी बन सकूं। पूरे 5 साल हो गए हैं उस कलमोही की शादी को, परंतु मुझे एक पोता नहीं दे सकी। चंदा बहन बुरा ना मानो तो आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, आप कालू बेटे की दूसरी शादी कर दो और इस गोरी को घर से बाहर निकालो। चाहती तो मैं भी यही हूँ कि अपने कालू बेटे की दूसरी शादी करा दूं, पर उस कलमुही ने ना जाने कौन सा जादू कर रखा है मेरे कालू पर, उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं होता। अरे चंदा बहन थोड़ा सा व्यवहार कड़क करो, फिर देखना आप भी दादी बन जाओगी। ऐसे बातें कर सोना चील वहाँ से चली जाती है और गोरी की सास मन ही मन सोचती है, आने दो कालू बेटे को, आज तो बात क्लियर करके ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। माँ जी भोजन बन गया है, आप गरम गरम खा लें। जा जा मुझे नहीं खाना तेरा बनाया हुआ भोजन, मेरी नजरों से दूर हो जा, मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ऐसे बातें कर गोरी की सास चुपचाप लेट जाती है। फिर शाम को कालू कौवा घर आता है। माँ भोजन खा लो, आप किस बात पर गुस्सा हो? कालू बेटा आज तो फैसला होकर रहेगा, या तो अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाल या फिर मुझे ही भगा दे, बुढ़ापे में कहीं भी गुजारा कर लूंगी। माँ आप ये क्या बोल रही हो, मेरे लिए तो आप दोनों ही जरूरी हो, फिर मैं कैसे किसी एक को घर से बाहर निकाल सकता हूँ? अब ये फैसला तो तुझे ही करना होगा, या तो अपनी बूढ़ी माँ को घर से निकाल दे या अपनी पत्नी को, किसी एक को तो चुनना ही होगा। चंदा कव्वे की ये बात सुन के गोरी कव्वी कालू से कहती है, कालू जी माँ जी को इस घर से कहीं भी जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुशी खुशी ये घर छोड़कर चली जाती हूँ। नहीं नहीं गोरी जी आप कहाँ जाओगी, आपके तो मायके वाले भी नहीं हैं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा। हो गया फैसला, अब हटो, मुझे ही जाने दो, कहीं भीख मांग कर गुजारा कर लूंगी। माँ आपकी ये कैसी जिद है, ये जिद छोड़ दो और खाना खा लो। ठीक है मैं तेरे कहने से ये जिद छोड़ देती हूँ, परंतु मेरी भी एक शर्त तुझे माननी होगी। हाँ हाँ माँ मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ, आप
बताएं। मेरे कालू बेटा, तू दूसरी शादी कर ले और मेरी दादी बनने की इच्छा पूरी कर दे। नहीं नहीं माँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। बहू, अच्छे से कालू को समझा दे, या तो वो दूसरी शादी कर ले या फिर मुझे घर से निकाल दे। मैं कुछ देर के लिए नदी पर जा रही हूँ, आप दोनों सोच समझकर फैसला करना। ऐसे बातें कर गोरी कव्वे की सास वहाँ से चली जाती है। वो सीधा अपनी सहेली सोना चील के घर जाती है। सोना चील, मेरा बेटा कालू शादी के लिए मान गया, अब बस जल्दी से मुझे चमेली कव्वी से मिला दे। अरे वाह चंदा बहन, आपने तो कमाल ही कर दिया। ऐसा भी क्या किया जो कालू इतनी जल्दी शादी के लिए मान गया? मैंने फंसाया ही ऐसा है उसे। मैं अभी आपको चमेली कव्वी के घर ले चलती हूँ। फिर वह दोनों चंबेली कव्वी के घर चली जाती हैं। चंबेली का पापा उनकी खूब खातिरदारी करता है। चमेली बेटी, आप देखने में तो बहुत खूबसूरत हो, दाना ढूंढ पाती हो? देखिए बहन जी, मैंने अपनी बेटी को बहुत लाड प्यार से पाला है, तो इसलिए वे घर के कामों के बारे में कुछ नहीं जानती। शादी की बात करके वे दोनों वहाँ से चली आती हैं। चंदा अपने घर आ जाती है और अपने बेटी बहू से पूछती है, क्या फैसला किया है तुम दोनों ने? माँ जी, ये दूसरी शादी करने को तैयार हैं। आप कोई अच्छी सी कव्वी देख लें। अरे कालू बेटे, तू कहाँ है? मैं तो फूली नहीं समा रही, मैं कल से ही तेरे लिए कोई कव्वी ढूंढती हूँ। फिर चंदा कव्वी खुशी के मारे वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। गौरी जी, मैं ये दूसरी शादी नहीं करूँगा, चलो हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। नहीं नहीं कालू जी, दोबारा ऐसा सोचना भी मत। आखिर माँ जी क्या गलत कर रही हैं? उनकी भी तो इच्छा है कि वो दादी बने और अपने पोते को खिलाएं। फिर चंदा कव्वी अपने बेटे की दूसरी शादी कर ही देती है और चंबेली कव्वी को अपने घर बहू बनाकर ले आती है। चंदा जी, ये कव्वी कौन है और मुझे घूर क्यों रही है? चंबेली कव्वी की ये बात सुनकर तो सब चौंक जाते हैं और कुछ नहीं बोलते। तभी चंदा कव्वी धीरे से कहती है, चमेली बेटी, ये हमारे घर की नौकरानी है, गौरी कव्वी। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो गौरी से कहना। चमेली कव्वी, ये कौन सा तरीका है बड़ों का नाम लेके बात करने का? अरे कालू बेटे, चमेली बेटी बहुत भोली है, मैं उसे सब समझा दूंगी। और कालू कौवा अपनी माँ से कहता है, माँ, आपने गौरी जी को नौकरानी क्यों कहा? वो इस घर की नौकरानी नहीं है, वो बहू है आपकी। अरे कालू बेटा, पता है मुझे, गौरी बेटी इस घर की नौकरानी थोड़े ना है, मैं चमेली को आराम से बता दूंगी। फिर उस दिन के बाद गौरी कव्वी नौकर होने का नाटक करती है और रसोई घर में सोती है। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। चमेली कव्वी को एक अंडा होता है, जिसे देखकर गौरी की सास तो फूली नहीं समाती। वाह वाह वाह, मैं दादी बन गई, अब मेरे घर में भी एक बच्चा होगा। गौरी, तुझे गर्म घोंसले बनाने तो आते हैं ना? 2-3 मेरे पोते के लिए बना दे। हाँ हाँ, मैं आज से ही घोंसले बनाने शुरू कर देती हूँ। चमेली बेटी, मैं ये खुशखबरी अपनी सहेली को सुना के आती हूँ, तब तक तू अपना ख्याल रखना। फिर चंदा कव्वी घर से बाहर आती है, तभी कालू कौवा उससे कहता है, माँ, आप चमेली को सच सच बताती हो या मैं बता दूँ? मुझसे ये नाटक और नहीं होता। नहीं नहीं बेटे, तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं शाम को ही चमेली से बात करूँगी। ये कहकर चंदा कव्वी अपनी सहेली सोना के घर आ जाती है और उससे कहती है, सोना बहन, अगर मैंने चमेली को बता दिया कि गौरी कालू की पहली पत्नी है तो वो अपने अंडे को लेकर चली जाएगी। चंदा बहन, कुछ ऐसा कर जो ये गौरी घर में ही ना रहे, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर चंदा कव्वी मन ही मन सोचती है, उस कलमुही को मेरा बेटा घर से बाहर तो नहीं जाने देगा, मैं गौरी को जान से ही खत्म कर देती हूँ, फिर सब अपने आप ठीक हो जाएगा। ऐसा सोचकर चंदा कव्वी अपने साथ एक जहर की पुड़िया ले आती है
और उसे दूध में मिला देती है। गोरी बेटी, सारा दिन तू काम करती है, ये ले दूध पी ले। तुझ पे तो मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, कितनी दुबली हो गई है तू। माँ जी, आप दूध यहाँ रख दीजिए, मैं बर्तन साफ करते ही दूध पी लूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, ध्यान से पी लेना, मैं यहीं तेरी आंखों के सामने रख रही हूँ, कहीं तो भूल ना जाए। फिर चंदा कव्वी जहर वाला दूध रखकर वहाँ से चली जाती है और तभी वहाँ पर चंबेली कव्वी आती है। गोरी, तुमने मेरा रात का दूध क्यों नहीं दिया? पता है ना, मुझे दूध पिए बिना नींद नहीं आती। मैम साहब, मैं ये बर्तन साफ करके आपको दूध देने के लिए ही आ रही थी। अब आप आ गई हैं तो ये गिलास का दूध ले जाएं। लगता है तुमने माँ जी को भी दूध नहीं दिया। कोई बात नहीं गोरी, मैं माँ जी को आज दूध दे आती हूँ। फिर चंबेली कव्वी वो जहर वाला दूध लेकर अपनी सास के पास चली जाती है और दूध पीने को कहती है। चंदा वो जहर वाला दूध पी लेती है। थोड़ी देर बाद चंदा की तड़प तड़प कर मौत हो जाती है।